जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का भाषा और इतिहास के बारे में। ये हमारी थर्ड वीडियो है और इसमें जो थर्ड वीडियो है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि राजस्थानी भाषा साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थानी भाषा साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राचीन साहित्य, सेकेंड है मध्यकालीन साहित्य, थर्ड है आधुनिक साहित्य। प्राचीन साहित्य 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक था, जिसे वीर गाथाओं काल कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास या साहित्य 1450 से 1850 ईस्वी तक था, यह साहित्यकारों का काल कहा जाता है। और जो आधुनिक साहित्य वो 1850 से और वर्तमान तक है, ये इतिहासकारों का काल कहा जाता है। सबसे फर्स्ट आता है प्राचीन साहित्य या वीरगाथा काल। प्राचीन साहित्य या वीरगाथा काल। तो राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी थी? भारतेश्वरी बाहुबली। कौन सी रचना थी? भारतेश्वरी बाहुबली। और इसके लेखक कौन थे? ब्रजसेन सूरी। कौन थे? ब्रजसेन सूरी। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास। कौन सी कहानी थी? विश्रांत प्रवास। और इसके लेखक थे शिवचंद्र भरतिया। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा था? केसरी विलास। और इसके लेखक थे शिवचंद्र भरतिया। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? कनक सुंदरी। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? कनक सुंदरी। और इसके लेखक थे शिवचंद्र भरतिया। राजस्थानी भाषा का प्रथम 12मासा ग्रंथ। राजस्थानी भाषा का प्रथम 12मासा ग्रंथ वो कौन सा था? नेमिनाथ 12मासा। और इसके लेखक थे पालहण। ठीक है। फिर आता है आधुनिक रचना की काव्य कृति। आधुनिक रचना की काव्य कृति बादली। कौन सी थी? बादली। और इसके लेखक थे चंद्र सिंह बिरकाली। कौन थे? चंद्र सिंह बिरकाली। अब आता है राजस्थानी भाषा की मुख्य शब्दावलियाँ। राजस्थानी भाषा की मुख्य शब्दावलियाँ जैसे रासो। रासो क्या है? यह राजा की प्रशंसा में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ। राजा की प्रशंसा में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथों को रासो कहा जाता है। फिर है एक शब्दावली ख्यात। यह भी राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है, जिसमें विस्तृत इतिहास का वर्णन होता है। ख्यात भी है राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है, जिसमें विस्तृत इतिहास का वर्णन होता है। फिर आती है वात। वात क्या है? यह संक्षिप्त वर्णन है। इसके अंदर राजा की संक्षिप्त परिचय और वर्णन लिखा जाता है, जिसे वात कहते हैं। जैसे आते हैं ना अचलदास खींचीरी वात। ठीक है। फिर आता है प्रकाश। ये किसी शासक विशेष या राजवंश विशेष पर लिखित रचना होती है। किसी शासक विशेष या राजवंश विशेष पर लिखित रचना प्रकाश कहलाती है। एक आता है मर्सिये। मर्सिये क्या है? किसी राजा की मृत्यु के बाद उसकी प्रशंसा में लिखे गए पदरूपी दोहे। किसी राजा की मृत्यु के बाद उसकी प्रशंसा में लिखे गए पदरूपी दोहे मर्सिये कहलाते हैं। एक आता है दवावेद। दवावेद क्या है? यह अरबी व फारसी भाषाओं के शब्दों से लिखी रचना। अरबी व फारसी भाषाओं के शब्दों से लिखी रचना दवावेद कहलाती है। एक आती है वचनिका। वचनिका क्या है? ये किसी शासक की युद्ध उपलब्धियों का वर्णन। किसी शासक की युद्ध उपलब्धियों का वर्णन वचनिका कहलाता है। ठीक है। फिर आता है पृथ्वीराज राठो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है जिसके लेखक है चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। और इस ग्रंथ में 69 सर्ग लिखे हुए हैं। 69 सर्ग या अध्याय हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। ठीक है। इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। इस ग्रंथ में 16,306 छंद हैं। 16,306 छंद। यह छंद 72 प्रकार के हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसमें 18 खंडों में बांटा गया है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को 18 खंडों में बांटा गया है। इसके 8 खंड चंद्रवरदाई ने लिखे हैं, 6 खंड राजाबाई ने लिखे हैं जो चंद्रवरदाई की पुत्री थी, और 4 खंड जल्लहड़ ने लिखे हैं जो चंद्रवरदाई का पुत्र था। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज तृतीय के इतिहास का वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। और चंद्रवरदाई का दूसरा नाम बलिदिया पृथ्वीवट था। कौन था? बलिदिया पृथ्वीवट। फिर आता है पृथ्वीराज विजय। ये ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, तो ये पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक थे जयानक भट्ट। कौन थे? जयानक भट्ट। और इस ग्रंथ में पृथ्वीराज तृतीय की युद्धों और विजय का वर्णन किया गया पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में। फिर आता है बीसलदेव रासो। इसके लेखक कौन है? नरपति नाल है। कौन है? नरपति नाल। और इसमें बीसलदेव और राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है बीसलदेव रासो में। एक आता है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज के लेखक हैं सोमदेव। और इसमें इंदुमती या देसलदेव और बीसलदेव के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। ठीक है। फिर आता है मानचित्र रासो। कौन सा? मानचित्र रासो। मानचित्र रासो के लेखक कौन है? कवि नरोत्तम। और इस ग्रंथ के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध का प्रमुख कारण प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करना था। इस ग्रंथ के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध का प्रमुख कारण प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करना था मानचित्र रासो के अनुसार। एक आता है सुजान सिंह रासो। सुजान सिंह रासो। और इसके लेखक कौन है? जोगीदास। इसमें बीकानेर के शासकों का इतिहास उल्लेखित है। सुजान सिंह रासो में बीकानेर के शासकों का
इतिहास उल्लेखित है। एक आता है छत्रपति रासू, और छत्रपति रासू में के लेखक कौन है? तो काशी छगाणी। कौन है? काशी छगाणी। और छत्रपति रासू में इस ग्रंथ में नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य 1644 में मतेरी की राड़ का युद्ध का वर्णन किया गया है छत्रपति रासू में, और इसके लेखक कौन है? काशी छगाणी। एक आता है कायम रासू। कायम रासू के लेखक कौन है? तो नियामत खां। कौन है? नियामत खां। इन्हें कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कयामत रासू को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और इस ग्रंथ में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। इस ग्रंथ में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है कायम रासू में। और इस ग्रंथ में गोगाजी का इतिहास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गोगाजी का इतिहास कायम रासू में। एक आता है खुमान रासू। कौन सा? खुमान रासू। खुमान रासू के लेखक कौन है? दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय। और इस ग्रंथ में बोपारावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। और इस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ पर प्रथम विदेशी आक्रमण मामू ने किया था। किसने किया था? मामू ने। एक आता है विजयपाल रासू। कौन सा आता है? विजयपाल रासू। विजयपाल रासू के लेखक कौन है? तो नल सिंह है। कौन है? नल सिंह। और इसमें करौली के शासक विजयपाल का इतिहास वर्णित है विजयपाल रासू में। एक आता है प्रताप रासू। प्रताप रासू के लेखक कौन है? तो जाचक जीवन है। कौन है? जाचक जीवन। और इसमें अलवर के शासक प्रताप सिंह का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? अलवर के शासक प्रताप सिंह का वर्णन किया गया है प्रताप रासू में। एक आता है रणरासू। कौन सा? रणरासू। तो इसके लेखक कौन है? दयालदास। रणरासू के लेखक हैं दयालदास। और इसमें मेवाड़ के कर्ण सिंह का इतिहास वर्णित है। किसका इतिहास वर्णित है? मेवाड़ के कर्ण सिंह का इतिहास। एक आता है हमीर रासू। तो हमीर रासू के लेखक कौन है? तो हमीर रासू के लेखक है जोधराज 18वीं सदी में और सारंगधर 13वीं सदी में। ठीक है। इसमें रणथंभौर के चौहानों का इतिहास वर्णित है। हमीर रासू में रणथंभौर के चौहानों का इतिहास वर्णित है। एक आता है शत्रुशाल रासू। शत्रुशाल रासू। इसके लेखक हैं डूंगर सिंह। और इस ग्रंथ में बूंदी के शासकों का इतिहास वर्णित है शत्रुशाल रासू में। फिर एक आता है संगत रासू या सगत रासू। सगत रासू के लेखक कौन है? तो गिरधरासिया है। कौन है? गिरधरासिया। और इसमें मेवाड़ का इतिहास वर्णित है सगत रासू में। एक है अचलदास खिचरी वचनिका। अचलदास खिचरी वचनिका। अचलदास खिचरी वचनिका के लेखक कौन है? तो शिवदास गार्डन है। कौन है? शिवदास गार्डन। और यह डिंगल भाषा साहित्य का पहला काव्य ग्रंथ है अचलदास खिचरी वचनिका। डिंगल साहित्य का पहला काव्य है। और इसमें भविष्य की गाथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें भविष्य की गाथाओं का वर्णन किया गया है। क्या क्या है? रणरासू, लेखक दयालदास। इसमें मेवाड़ के कर्ण सिंह का इतिहास वर्णित है। हमीर रासू, लेखक जोधराज 18वीं सदी का और सारंगधर 13वीं सदी का। इसमें रणथंभौर के शासकों का इतिहास वर्णित है हमीर रासू में। एक है शत्रुशाल रासू। इसके लेखक है डूंगर सिंह। और इस ग्रंथ में बूंदी के शासकों का इतिहास वर्णित है। एक है सगत रासू। इसके लेखक गिरधरासिया और मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। एक है अचलदास खिचरी वचनिका। लेखक शिवदास गार्डन। यह डिंगल साहित्य का पहला काव्य है और इसमें भविष्य की गाथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद। धन्यवाद साथियों।